सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम सेलों के जोड़ने का समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे। समांतर क्रम संयोजन करने के लिए आप चित्र में देखिए, यहाँ पर n सेल्स हैं जिसमें से प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। इन सभी सेलों के पॉजिटिव टर्मिनल्स पॉइंट A पर तथा नेगेटिव टर्मिनल्स पॉइंट B पर कनेक्ट कर दिए गए हैं और फिर A और B के बीच में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R जोड़ा गया है और हमें ये ज्ञात करना है कि R में कितनी धारा चली। जब सभी सेलों के पॉजिटिव टर्मिनल्स एक पॉइंट पर और नेगेटिव टर्मिनल्स दूसरे पॉइंट पर जोड़ते हैं तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसी का स्टेटमेंट थोड़ा ये अंग्रेजी में लिखा हुआ, सभी बच्चे ध्यान दें। सेलों का समांतर क्रम संयोजन और लिखा हुआ है यहाँ n cells each of EMF E and internal resistance R are connected in parallel between the points A and B. A external resistance capital R is connected between the points A and B. A current I flows in the resistance R. अब सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ इक्विवेलेंट EMF of the combination. बेटा ध्यान दीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में चाहे कितने सेल्स जोड़ दिए जाएं, परंतु अगर सभी बराबर EMF के हैं तो उनका EMF एक सेल के EMF के बराबर। इसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ये बेटा आ जाएगा R/N। इसको समझने के लिए यहाँ थोड़ा मैं समझा देता हूँ। जैसे पैरेलल में जब जोड़ते हो तो आप लिखते हो 1/R = 1। अब यहाँ क्या लिखे है 1/R + 1/R प्लस ऐसे ऐसे n टाइम्स लिखेंगे और फिर इसमें अगर 1/R कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 + 1 + 1, इस तरह से n टाइम होगा और ये इस तरह से n/R हो जाएगा। तो R बराबर क्या आ जाएगा R/N। यही मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस R/N हो गया। अब बेटा इधर ध्यान दो, देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ये हो जाएगा R/N प्लस कैपिटल R, ये सीरीज में हो जाएगा। देयरफॉर करंट flowing through the resistance कैपिटल और ये I होगी, I = होता है इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस E डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। ये हो जाएगा R/N प्लस कैपिटल R। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा NE/r प्लस N कैपिटल R। ये फार्मूला करंट का बनता है। अब बेटा इसके बाद इस पर डिस्कशन है। इफ small r is lesser than capital R.
यानी इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत छोटा है, देन स्मॉल आर विल बी negligible with respect to कैपिटल यानी स्मॉल आर कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होगा, देयरफॉर आई इज इक्वल टू एनी अपान स्मॉल आर जब नेग्लिजिबल हो जाएगा तो एन आर रह जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ई अपान आर हो जाएगा, और विच इज ये करंट है, विच इज इक्वल टू करंट ऑफ a single cell, current of one cell, ऐसे लिख सकते हैं, एक सेल के करंट के बराबर। इसका मतलब है therefore cells of low internal resistance internal resistance नहीं, बल्कि बेटा इसको इस तरह से लिख सकते हैं, therefore parallel combination of cells of low internal resistance is not advantageous. Parallel combination of cells of low internal resistance is not advantageous. ध्यान रखिए, मतलब लाभकारी नहीं है। अब ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन देखिए, इफ R is greater than capital R, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत बड़ा है, देन फिर बेटा देन कैपिटल R will be negligible with respect to स्मॉल आर, ये तब कैपिटल आर नेग्लिजिबल हो जाएगी। देयरफॉर आई इज इक्वल टू यहाँ से समीकरण से देखिए, आई इज इक्वल टू एनी अपान आर प्लस एन आर। ये कैपिटल आर नेग्लिजिबल हो जाएगा तो एन आर भी नेग्लिजिबल हो जाएगा, और ये हो जाएगा एन इंटू ई अपान आर, which is small r है, which is nearly n times of the cell या of a cell या of the current of one cell। Therefore बिल्कुल उसी लैंग्वेज में, therefore parallel combination
is advantageous for the cells of high internal resistance. High internal resistance. सभी बच्चे समझ गए होंगे। फिर से एक बार ध्यान दें, यहाँ पर इक्विवेलेंट ईएमएफ मैंने कहा था एक सेल के बराबर होता है, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन R/N हो गया। एंड तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों जोड़ दिए गए। और यहाँ पर इसलिए करंट, ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, I = EMF डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ पर कर दिया गया है। ये सॉल्व कर दिया गया तो ये आ गया है। अब यहाँ पर कंडीशन लगाइए, अगर स्मॉल r बहुत छोटा है r के सापेक्ष तो स्मॉल r नेग्लिजिबल हो जाएगा, और जब नेग्लिजिबल हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू r तो स्मॉल r को छोड़ देंगे। तो इस फार्मूले में अगर स्मॉल r को छोड़ देते आता है NE/NR, ये करंट आती है NE/NR। तो ये E/R है जो लगभग एक सेल के करंट के बराबर है, जो किसके बराबर है, एक सेल के करंट के बराबर है। अब therefore parallel combination of the cells of low internal resistance is not beneficial, not advantageous, मतलब ये लाभकारी नहीं है। सेकेंड केस आता है if R is greater than R, then R जो ये बहुत बड़ा है तो ये नेग्लिजिबल, तो कैपिटल R will be negligible with respect to R, therefore I = NE/R। क्यों कैपिटल R हट जाएगा, ये हिस्सा जो NR है, अब जब ये हट जाएगा तो यहाँ पर N × E/R which is nearly n times of the current of one cell, जो एक सेल की करंट का n टाइम है, लगभग 9 गुना, मतलब n गुना है। इसका मतलब बहुत बढ़ जाती है करंट, और जब बढ़ जाती है तो इसलिए लिखा गया है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन इज एडवांटेजियस फॉर द सेल्स ऑफ हाई रेजिस्टेंस या हाई इंटरनल रेजिस्टेंस। सभी बच्चे समझ गए होंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पर क्या है कि हाई रेजिस्टेंस सेल जो है वो अगर जोड़े जाएं तो बेनिफिशियल है, और लो रेजिस्टेंस सेल वाले अगर पैरेलल जोड़ देंगे तो कोई बेनिफिट नहीं है।